दोस्तों कैसे हैं। तो आज हम 10 मिनट का सीरीज आज हम 10 10 मिनट 10 मिनट्स का सीरीज चला रहे हैं। इसमें 50 से प्लस क्वेश्चन रहेगा। गुरुजी का डिस्कशन उसको मैं फटाफट रिवीजन के तौर पर करवाऊंगा। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है। तो विनय पिटक में संघ के नियम है अभिधम पिटक। दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम है अभिधम पिटक। विनय पिटक में संघ के नियम है। और त्रिपिटक धम्म में 3 है, त्रिपिटक, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक 3 है। ठीक है। किस ग्रंथ को तमिल साहित्य का बाइबिल एवं तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है। वो है कुरल, मतलब आधार ग्रंथ। और पंचवेद रचना तिरुवल्लुवर। ठीक है। किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया था। तो देवराय प्रथम। वंश था संगम वंश, सेना में मुसलमानों को भी भर्ती किया था। देवराय 1420। इटली की यात्री निकोलस कॉन्टी आई थी इनके दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंधव सभ्यता को किस स्थल से मम्मी जैसी आकृति प्राप्त हुई। तो लोथल। भोगवा नदी, खंबात की खाड़ी खोज 1954, SR राव, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों में किस नदी को मेकाल पर्वत की कन्या मेकलसूता कहा गया है। नर्मदा को। नर्मदा मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिले, मेकाल श्रेणी, अमरकंटक, सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला शासक जिसे सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा घोषित किया था वो कौन था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। मोहम्मद गोसूराज, उर्दू गायक का जनक। वली एकटी सर जन्मदाता। वली इकट्ठी उर्दू शायर के जन्मदाता है। दीवान ए मक्खी शीर्षक से कविताएं किसके द्वारा लिखी गई। जेबू निसा औरंगजेब की बड़ी पुत्री थी जेबू निसा, सलिंगभद्र के किले में बैठकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में मैसूर मराठा तथा हैदराबाद के निजाम द्वारा संयुक्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध रहने का निर्णय लिया था। प्रथम आंग्ल में युद्ध 1767 से 69। हैदर अली मराठा तथा निजाम। हैदर अली और अंग्रेज में लॉर्ड वेलेंटर, मद्रास की संधि 1769। सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था। वो था इब्राहिम शाह सरकी। यानी कृतिलता काव्य जौनपुर के बारे में। निम्नलिखित में से पुस्तक का संकलन, किताब उल रहला इब्न बतूता, तुगलकनामा अमीर खुसरो, शाहनामा फिरदौसी, तहकीकात हिंद अलबरूनी लिखी है। मुगल काल में निम्न में से किस एक पदाधिकारी का सेना को नदी पार करने के लिए पुलों और नावों की व्यवस्था करना था। कारकुन मतलब परगाने के हिसाब किताब लिखना। आमिल मतलब परगाने का वित्त अधिकारी को आमिल। सिपलसार प्रांतों की देखरेख को सिपलसार कहते थे। मीर ए बहर मतलब भूमि, ये क्या था पुलों और नाव की कहना मीर ए बहर। और सिपलसार मतलब प्रांतों की देखरेख का भूमि का संग्रह का मदद। गवर्नर जनरल तथा उसके समाये हुए कार्य के गलत AMU की स्थापना लॉर्ड रीडिंग 1920, लॉर्ड जमशेद 1916, 1921। असहयोग आंदोलन, जालियांवाला। भारत छोड़ो प्रस्ताव के निम्नलिखित में से किसे अनुशंसा की थी। 8 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942 को जवाहरलाल नेहरू के ऑपरेशन जीरो आवर गांधी जी करो या मरो का नारा दिया थे। 14 जुलाई 1942 को वर्धा अधिवेशन प्रस्ताव प्रस्तुत। 7 अगस्त 1942 को बम्बई प्रस्ताव का संवेदन पटेल। ब्रिटिश काल द्वारा आधुनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार की ओर पहला कदम बढ़ाया गया था 1813 में। किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की थी। बाल गंगाधर तिलक। मराठा तथा केसरी गो हत्या विरोधी समिति। बाल गंगाधर तिलक 1916, होम रूल मांडले जेल, गीता रहस्य। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है। मंतांगनी हजारा। 6000 तामुल पुलिस स्टेशन, मंतांगनी हजारा। 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस प्रांत से सिपाहियों का चयन नहीं किया था। तो वह था मध्य प्रांत, सेंट्रल प्रोविजन। क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े समाचार पत्र पुस्तकों को गलत युग का पहचान देते।
तो देखिए जमींदार सिराजुद्दीन, भवानी मंदिर भरींद्र घोष, फिर हिंदुस्तान तारकानाथ, संध्या बंदोपाध्याय उपाध्याय, बंदी जीवन सचिदानंद सन्याल, संध्या जो है ब्रह्मदेव उपाध्याय। निम्नलिखित में विचार करें। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पॉम्पटन था। 1857 विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 विद्रोह के समय युद्ध संवाददाता W.H. रसूल था, लंदन से आया था। W.H. रसूल टाइम्स का संवाददाता थे। तो 1, 2, 3 तीनों सही है। निम्नलिखित कालक्रम को व्यवस्थित कीजिए। फॉर्मूला की स्थापना 3 मई 1939 को, अगस्त प्रसाद 1940, आज़ाद हिंद फौज गठन 21 अक्टूबर 1943, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939। तो 1, 4, 2, 3 ठीक है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह का प्रारूप तैयार करने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। पारित लॉर्ड कैनिंग 26 जुलाई 1856। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ और कब किया? अहमदाबाद में 1918 में, मिल मजदूरों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको साउंडिंग का प्रयोग होता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। निम्नलिखित युग्मों से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में होता है मिट्टी का अध्ययन। एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी में जंतु विज्ञान की शाखा कीट होते। ट्रोफोलॉजी में पोषण का अध्ययन। भारतीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस का मुख्यालय कहाँ है? तो अहमदाबाद। आयोडीन की प्राप्ति होती है लेमिनेरिया से। समुद्री शैवाल है काउट। सवाल से जूते पॉलिश होती है। स्कॉटलैंड तम्बाकू। श्यानता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ताप के बढ़ने से द्रव की श्यानता कम हो जाती है, सही है। ठोस में श्यानता का अभाव होता है। तापमान के बढ़ने से गैस की श्यानता द्रव की जाती है। शहद और ग्लिसरीन में श्यानता की प्रवृत्ति अधिक होती है, सही बात है। आर्सेनिक से फेफड़े का कैंसर होता है। कैडमियम से हड्डियों में कमजोरी। बेरियम से मस्तिष्क में सूजन और पॉलीविनाइल क्लोराइड से श्वसन संबंधी समस्याएं होती है। ओजोन कीटाणुनाशक के रूप में, सल्फर फंगीसाइड के रूप में, ग्राफीन आतिशबाजी के रूप में, सिलिकॉन कृत्रिम हीरा के निर्माण, कार्बन यूज टच स्क्रीन कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट पौधा पकड़ता है? तो नेप्थस, जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। घटपर्णी। सूची, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग फलों के रस को परीक्षण के लिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर में, नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में और सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग पेट्रोलियम शोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग हो जाता है? विटामिन डी। विटामिन डी। रुधिर एवं कोशिकाओं के मध्य रासायनिक आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? उत्तक द्रव के माध्यम से। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ निम्न से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति की योग्यता वर्णन है। गलत है, अनुच्छेद 58 में। भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया है। भारत में राष्ट्रपति किस राज्य के राज्यपाल के तौर पर किसी व्यक्ति को नियुक्ति के समय निम्न से कौन सा कथन सही है? व्यक्ति की आयु 25 वर्ष होना चाहिए, नहीं 35 वर्ष। उसे 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, केवल 2। संविधान का कौन सा भाग संविधान में उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के संसद की शक्ति संबंधित है? तो भाग XX 20। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अमेरिकी संविधान से ली गई थी? मौलिक अधिकार अमेरिका से, मौलिक कर्तव्य रूस से, न्यायिक समीक्षा अमेरिका से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। यदि हमारे संविधान के तहत किसी पदाधिकारी की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति से की जानी है तो प्रधानमंत्री है, न कि संघ का राष्ट्रपति। यह निम्नलिखित का है? VR अम्बेडकर की। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो आयरलैंड से। सूची, अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ, अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपराष्ट्रपति को हटाना, अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाना, अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। निम्नलिखित कौन सा सुमेलित नहीं है? दूसरी अनुसूची संवैधानिक पदाधिकारी को वेतन, दूसरी अनुसूची शपथ प्रारूप, 7वीं अनुसूची विधायी शक्तियों का वितरण, 5वीं अनुसूची में राज्यसभा सीटों की 4थी अनुसूची में है। भारत में न्यायपालिका द्वारा रिट जारी करने का प्रावधान किस देश से लिया गया? ब्रिटेन से। अगर लिखित में किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के बिना आरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 200 के तहत। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है? वो है 1 माह के भीतर। आपातकाल 6 महीने तक जारी रह सकता है। पेंगोस तोस झील के सामने निम्न से कौन सा कथन सही है? यह झील सिक्किम में स्थित है, नहीं, ये लद्दाख में है। झील का 1/3 हिस्सा चीन में और 2/3 हिस्सा भारत में है, गलत। 1/3 भारत में, 2/3 चीन में है। लिथुआनिया मतलब विनियस, अल्बानिया के तिराने, माली के बमाको और लिचेस्टीन के वासदूत है। गन्ने के संदर्भ निम्न से कौन सा
कथन सही है। यह एक उष्णकटिबंधीय तथा साथ ही उष्णगुण फसल है, ठीक है। रोम किस नदी के तट पर स्थित है? टाइबर नदी, रोम। भूमध्य रेखा निम्न से किन 2 देशों से होकर गुजरती है? मालदीव, गबन, ब्राजील। 13 देशों से होकर गुजरती है। नदी डेल्टा के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? ये एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब एक नदी धीमी गति से बहने वाले जल निकाय जैसे समुद्र या झील से मिलती है, ठीक है। नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? नहीं। निम्नलिखित में से सुमेलित करें। ज्वालामुखी पर्वत अवस्थित है? कोटोपेक्सी इक्वाडोर में है, सही बात है। विसुवियस फिलीपींस, विसुवियस इटली में है। फिजुयामा जापान में है। किलिमंजारो तंजानिया में है। श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को पृथक करते हैं पुलिकट झील से। आंध्र प्रदेश और नेल्लोर। विती लेबू वानुआ लेबू द्वीप कहाँ स्थित है? फिजी के दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह गोंडवाना का एक भाग है, ठीक है। यह चट्टान के रूपांतर के साक्ष्य है। अपसारी चट्टान अग्नेय, यह आर्कियन युग के अग्नेय चट्टान से निर्मित होती है, ठीक है। डागर बैंक, जॉर्जेस बैंक आदि जैसे प्रमुख मत्स्य क्षेत्र निम्न से किसका भाग है? महाद्वीपीय मग्न तट की। क्षोभ सीमा के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह क्षोभ मंडल और ओजोन मंडल, यह क्षोभ मंडल और समताप मंडल। काली मृदा संबंधी कथनों पर विचार करें। इसमें लोह अंश अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। इसका निर्माण बेसाल्टिक लावा के विखंडन से हुआ है। इसे रेगुर कहा जाता है, सही है तीनों। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रोहतांग दर्रा हिमाचल में, सही है। देवसा दर्रा हिमाचल में है, ना कि जम्मू कश्मीर में। उसके बाद माना दर्रा उत्तराखंड में, नाथुला दर्रा सिक्किम में है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित द्वीपों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम में लगाएं। तो ग्रीनलैंड सबसे ज़्यादा, न्यू गिनी, उसका बोर्नियो। जब जल प्रवाह में बहते हुए पदार्थ आपस में घर्षण कर छोटे हो जाते हैं तब इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संधि घर्षण, फ्रिक्शन कहते हैं। मालना घाटी निम्न से किस राज्य में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश में। ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी शिखर निम्न किस देश से संबंधित है? चिली से। अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी ओजस सेल्डारो। निम्नलिखित युग में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ग्रेट जलप्रपात पोटोमैक नदी पर है, सही है। सेलिलो जलप्रपात कोलंबिया नदी पर, सही है। हंड्रू जलप्रपात जोग जलप्रपात साबरी नदी पर है। हुंड्रू जलप्रपात जो है स्वर्ण रेखा नदी पर है, ना कि नर्मदा नदी पर। कार्बन ट्रेडिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार किस समझौते से किया गया था? क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के तहत। वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन, WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP का कब प्रारंभ किया गया था? 2019 में। निम्नलिखित में से कौन सा अभिसमय खतरनाक रासायनिक व्यापार से जुड़ा है? रॉटरडम कन्वेंशन। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 सही है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 सही है। प्रोजेक्ट कोकोडाइल 1975 सही है। इंडिया राइनो विजन 2005 सही है। इंडिया राइनो 2005 में ही किया था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित नहीं किया गया है? वो है बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व, ठीक है। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 2005-06 में। नाबार्ड के बारे में कौन सा? इसका स्थापना 1982 में थी, सही है। यह भारत में कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के विकास संबंधी वित्तीय संस्था है। इसकी मुख्यालय मुंबई में है, सही है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अमृतकाल सप्तऋषि प्राथमिकता में शामिल नहीं है। नारी शक्तिकरण, समावेशी युवा शक्ति, अवसंरचना निवेश, सही है। हाल ही में चर्चित कडाबुर स्लेंडर लेडीज अभ्यारण्य कहाँ स्थित? तमिलनाडु में। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व का पहला CNG टर्मिनल का शिलान्यास कहाँ किया? गुजरात में, भावनगर। तो 70 क्वेश्चन तक रखते हैं, ज़्यादा हो गया, 10 मिनट का था, कोई दिक्कत नहीं है।